हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। जैसा कि आप सभी को पता है, रीचेक और स्क्रूटनी के फॉर्म कल ही आ गए थे, मैंने बता दिया था। लेकिन उसमें कई सारे बच्चों ने गलती से फॉर्म गलत भर दिया है, तो ऐसे बच्चे क्या करें। और हाँ, उन बच्चों का जो पेपर कोड है गलत हो गया है बहुत से बच्चों का, तो वो लोग क्या करेंगे, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लें प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे MW और INC जिन बच्चों में दिखा रहा है रिजल्ट में, कब तक सही होगा रिजल्ट वाला, और ए वालों का क्या होगा, जिनका एब्सेंट है उनका क्या होगा, और बैक पेपर कब होगा। बैक पेपर को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और रूमर्स फैल रही हैं, है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा क्या रियलिटी है और क्या आपको करना चाहिए। बैक आ गया है तो, है ना, किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहिए, और आप लोगों को ग्रेस मार्क्स कब मिलता है और कितने नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलता है, क्या इस सेमेस्टर में ग्रेस मार्क्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्या है, पूरी ऑफिशियल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो पहली बार है जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दें, ताकि हम सबसे पहले आपको अपडेट दे सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको टेलीग्राम पर सही प्रकार की PDF लिस्ट टैबलेट योजना सही प्रकार की यहां पर मैं दे सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हमने हमारा जो पेपर कोड गलत हो गया है ना, या फिर देखिए ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के ये कोड आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका इन्वायरमेंटल है, डिजिटल है, तो यहाँ पर डबल डबल कोड दिख रहे हैं, डिजिटल ये भी है, डिजिटल ये भी है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, इसमें एक प्रैक्टिकल का कोड है और एक रिटन का कोड है ना। तो आप में से मान लो अगर आपको रिटन का कोड नहीं पता है, आपने पेपर कोड गलत कर दिया है, या फिर कहने का मतलब आपने फॉर्म गलत भर दिया है, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो सबसे पहले बच्चों आप अपने कॉलेज में जो आपके HOD सर हैं या प्रिंसिपल सर हैं, उनसे, जैसे मान लो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मतलब रीचेकिंग करवाना है, तो उनसे कोड पता कर लें, पेपर कोड क्या है हमारा डिजिटल का। ऐसा नहीं हो कि आप ये वाला फिल कर दें और मान लो रिटन वाला ये लिख रहे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं लिखेगा, आपके पैसा बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये रही, ठीक है बच्चों। तो अपने कॉलेज से जरूर पता करें कि सर हमारा इसका कोड क्या है। जैसे इन्वायरमेंट कोई भी सब्जेक्ट हो, अपने कॉलेज के HOD सर या प्रिंसिपल से या फिर जो वहां के मेन अधिकारी हैं उनसे पता कर ले। अगर आपका मान लो सपोर्ट डेट आपने गलत भर दिया पेपर कोड, मान लो, है ना, मान लो बहुत से बच्चे कमेंट आ रहे हैं, सर मैंने पेपर कोड गलत भर दिया है, अब क्या ये एडिट हो सकता है, क्या वास्तव में एडिट हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपने जो है वो गलत भर दिया है, तो आपको क्या करना है। देखिए साहब, ऐसा मैं बता दूं आपको, अगर आपने पेपर कोड गलत भरा है, तो यहां पर देखिए एक नंबर दे रखा है ना, ये वाला हेल्पलाइन नंबर, लेकिन ये नंबर लग ही नहीं रहा है। मैंने कई बार इस नंबर पर कॉल करने की बात की, मतलब ट्राई किया, लेकिन बच्चों ये नंबर लग ही नहीं रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। तो भैया यहां से तो आपका काम हो नहीं सकता, ठीक है। अगर जिन बच्चों का मतलब पेपर कोड गलत हो गया उनकी बात कर रहा हूं, जिन्हें फॉर्म गलत भर दिया है उनकी बात अभी मैं कर रहा हूं। अभी MW सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके ना देखें, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, पहली बार कर रहा हूं, वीडियो को पूरा देख ले। देखिए अब मैं बताऊं, अगर आपका पेपर कोड गलत हो गया है, तो आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं जो, उनसे फीस पेमेंट आपको नहीं करना है। देखिए ध्यान सुनो, अगर आपका पेपर कोड गलत हो गया तो आपको फीस पेमेंट तो कतई नहीं करना है, ठीक है। फीस पेमेंट करोगे तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर है उनसे कहो कि सर हमारा पेपर कोड गलत हो गया है, आप BTUP से बात करें, या फिर आप लोग क्या करें। अब देखो BTUP ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट नहीं हो सकता। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सर से कहें, वो ही मतलब करा सकते हैं। अगर वहां से नहीं होता है तो आप फीस बिल्कुल भी पे ना करें। अगर आपका पेपर कोड गलत है तो बच्चों आप अपनी फीस बिल्कुल भी पे ना करें, ठीक है। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर मान लो कोई भी आपकी गलती हो जाती है तो आप बिल्कुल भी फीस पेमेंट ना करें, या फिर आप बैक पेपर ही दें, अब भूल जाए रीचेक और स्क्रूटनी। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है, तो अगर पेपर कोड गलत हो गया है तो ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। अब देखिए इसी बीच कई सारे बच्चे एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम लोगों का जो प्रॉब्लम्स आ रही है इन चीजों को लेकर, है ना, वो हम क्या कर सकते हैं। अपने कॉलेज में जाएं, यही तरीका है। जिनका पेपर कोड गलत हुआ है वो जाके कॉलेज से पता करें बच्चों, है ना। और करें क्या, फीस पेमेंट मत करो। अब हो ही नहीं सकता कि BTUP ने नंबर दिया, वो नंबर लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो पेपर कोड वाले बच्चे अब आप लोग फीस पेमेंट ना करें, और आपका फॉर्म भी अब रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्या, हमें आगे बढ़ेगा ही नहीं, पेपर कोड आपने गलत भर दिया है तो कैसे सबमिट हो पाएगा। तो वो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। अब मैं अगली अपडेट की बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर बैक पेपर कब होगा।
देखिए साहब, बैक पेपर की हम बात करें तो जो हमारे बीटीयूपी का जो नियम है वो ये कहता है, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तो आपका उसका पेपर थर्ड सेमेस्टर में होगा, ये कहता है। लेकिन हाँ, आप लोग अपने जिस सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है उसकी तैयारी आप करते रहेंगे। हो सकता है कि सेकंड में भी बैक पेपर हो जाए, लेकिन ये कंफर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो पुराना नियम है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं, नया नियम अभी तक कुछ नहीं आया है। बहुत से लोग आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट कर होगा, तो ये चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक नया नियम आया नहीं है। अगर आता तो ऑफिशियल नोटिस जरूर आता है इसको लेकर। अगर मान लो आपका बैक पेपर होता भी है, ठीक है, मान लो सेकंड में होता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं तैयारी करते रहो इन चीजों की। मान लो कभी भी हो बैक पेपर, उससे मतलब नहीं है, आप लोग तैयारी करते रहो। बैक पेपर जब भी होगा ना तो उसका फॉर्म आपके कॉलेज से ही भरा जाएगा, तो आप लोग कॉलेज के टच में बने रहे, कॉलेज से पता करते रहे, ठीक है। तो ये तो नियम है, ठीक है। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में बैक है तो उसका जो एग्जाम है वो फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। अगर आपका फिफ्थ में बैक है तो आपका वो सिक्स सेमेस्टर में होगा। एक बच्चा है, कोई शायद कौन है, रेडर गेमर ऐसी कुछ नाम है, तो वो कमेंट करते हैं सर फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा बैक है तो वो आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा, है ना। थर्ड में बैक है तो वो फिफ्थ में होगा, और फर्स्ट में बैक है तो आपका थर्ड में होगा, है ना। सेकंड में हो सकता है, कंफर्म नहीं है ये चीज। आप लोग तैयारी करते रहो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेकंड में नहीं होगा, तैयारी करते रहो, ठीक है। क्योंकि तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती है, तैयारी करते रहेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। तो तैयारी करते रहो आप लोग, ठीक है। ये तो रही हमारे बैक पेपर के नियम, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ग्रेस मार्क्स कितने नंबर का मिलता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, कह रहे थे सर मेरा MW है या फिर मेरा ये INC दिखा रहा है, कब तक सही होगा। देखिए जिनका MW है उसका मतलब मार्क्स वेटिंग, वो आपका एक हफ्ता के अंदर सही होगा, और जिनका INC दिखा रहा है, INC का मतलब होता है इनकम्प्लीट रिजल्ट, तो वो आपका कब तक सही होगा, एक हफ्ता के अंदर। हो सकता है 2 हफ्ता भी लग जाते हैं। अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दे दोगे ना तो बिल्कुल 8 दिन के अंदर ही सही हो जाएगा MW INC। तो अपने कॉलेज में बेटा आप लोग एप्लीकेशन जरूर दे दें, जिससे आप लोगों का जल्द से जल्द ठीक हो सके, ठीक है। अब हम बात करेंगे आप लोगों का, अगर ए दिखा रहा है तो अपने कॉलेज में जाएं, प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन दें कि सर हमारे पास ए का ये क्यों आया है, हमारा एब्सेंट क्यों चढ़ा दिया है। तो अपने कॉलेज में जरूर जाकर पता कर लेंगे। अब हम बात करेंगे ग्रेस मार्क्स कब मिलता है और कितने नंबर का मिलता है। देखिए बच्चों, ग्रेस मार्क्स की अगर हम बात करें तो ग्रेस मार्क्स ईयरली सेशन में मिलता है, यानी कि सम सेमेस्टर में आपका ग्रेस मार्क्स मिलता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ईयर का टोटल रिजल्ट, सेकेंड ईयर का टोटल रिजल्ट, यानी कि ईयरली सेशन, जब आपका फर्स्ट ईयर टोटल हो जाएगा, सेकेंड ईयर टोटल, तो टोटल ईयर में जो हमारा होता है उसमें ग्रेस मार्क्स मिलता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे आपका किसी में बैक आ गया, फर्स्ट ईयर ओवरऑल, है ना, सेकंड सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड ईयर ओवरऑल जो जो आपका होता है उसमें आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। और ग्रेस मार्क्स वो आपका है, वो मैक्सिमम आपका 10 नंबर का दिया जाता है, 10 नंबर का आपका ग्रेस मार्क्स मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। 10 नंबर का आपका मैक्सिमम है, ग्रेस मार्क्स दिया जाता है ना। 10 नंबर तक का मिलता है ग्रेस मार्क्स, उससे कम भी हो सकता है। और 2 सब्जेक्ट में मिलता है बेटा ये, ठीक है ना। मान लो आपका 2 सब्जेक्ट में किसी में आपके 2 नंबर से बैक है तो उसमें 2 दे देगा वो, और दूसरे में मान लो किसी में 5 नंबर से बैक है तो उसमें 5 दे देगा। तो इस तरीके से आपका ग्रेस मार्क्स 7 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा, ईयरली सेशन में मिलता है। और मैक्सिमम ये 10 नंबर तक का मिलता है, मिनिमम ये आपको 5 नंबर तक का मिलता है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता। समझ में आ गया ग्रेस मार्क्स का मिलता है। सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।